शिवसेना नेता और अभिनेता गोविंदा ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे साहब के लिए शुभेच्छा प्रदान करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महाराष्ट्र की भूमि की सेवा करने का अवसर दिया। मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि आपका सहयोग सदैव साथ में रहा। जिस वक्त मैं एमपी था और वो मेरा कभी ऐसा अनुभव नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स समझूं। उस टाइम पे आपका बहुत सहयोग मिला। मैंने पूछा करता था और फिल्म लाइन की वजह से उससे बहुत पहले से ही मैंने मुलाकात की थी, तो रिश्ते अच्छे रहे हैं और वो आपका सहयोग रहा है। जैसे आप समझिए कि मित्रगण से ज्यादा ऐसा लगता है जैसे कि घर परिवार जैसे। और आपका वो नेचर है, हर आर्टिस्ट के साथ, हर जो जहाँ है, सब पार्टी वाले या अपोजिट वाले भी, आपका एक अलग ही नेचर है, बहुत अच्छा है और साथ दिया है। तो आज मुबारकबाद भी देना चाहूँगा मैं इस मौके पे और धन्यवाद दूंगा कि आप पुनः यहाँ पर आए। और मेरी तरफ से तो बहुत, मेरे पूरे घर परिवार से शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और शिंदे साहब जी के लिए शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपका इस महाराष्ट्र की भूमि की सेवा का मुझे अवसर प्रदान किया और मैं बीजेपी और शिवसेना और अठावले जी, आप सब लोग के सहयोग में मैं सेवा प्रदान कर पाया महाराष्ट्र की भूमि में। मैं धन्यवाद देता हूँ। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि यह फिल्म अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। देखिए, ये जो साबरमती रिपोर्ट पिक्चर है, ये बहुत कुछ कह रही है। सबसे पहले तो 1947 में धर्म के आधार पर जो आधा अधूरा बंटवारा हुआ, वो आज भी कहीं ना कहीं जिन बन के, कभी गोधरा में, कभी बांग्लादेश में या कभी कहीं और, वो सामने आ रहा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यह भारत के पहले नागरिक विमानन विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है। 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में नागरिक विमानन अहम भूमिका निभाएगा। का सबसे पहला एविएशन यूनिवर्सिटी RGNAU में फर्स्ट कॉन्वोकेशन में आज हम शामिल हुए और उसके लिए हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि सबसे पहला कॉन्वोकेशन आज रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, उसमें एविएशन सेक्टर, नागर विमानन मंत्रालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के विजन से बहुत अच्छा डेवलपमेंट ये एविएशन सेक्टर में हमें देखने को मिला। जो 74 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, उसको करीब 157 एयरपोर्ट्स तक आज लेके आए और आगे भी बढ़कर अगले 20 साल में 150 से 200 और बनाने का एक लक्ष्य भी हमने रखा है। और ये सब मोदी जी के विल पावर से ये सब को हमने हासिल किया और आगे भी इस तरह से बढ़ते रहेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यह वही इलाका है जहां 2 हफ्ते पहले 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक ऑन ड्यूटी कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज वही दिन है
जब शहादरा इलाके में सुबह की सैर पर निकले एक शख्स को गोली मार दी गई। मैं जानना चाहती हूं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। इलाका है जहां से 100-200 मीटर की दूरी पे 2 हफ्ते पहले एक बीट कांस्टेबल को, ऑन ड्यूटी बीट कांस्टेबल को गोली चला के मार दिया गया। आज वही दिन है जहां पे आज सुबह शहादरा इलाके में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए निकले एक व्यक्ति पे गोलियां चल गई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है और वो है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली वालों को सुरक्षा देना, दिल्ली में लोगों को सेफ रखना। एक काम है उनके पास दिल्ली में और कोई काम नहीं है। वो अपने इस काम में पूरी तरह से फेल हो गए हैं।